समाजवादी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता, पूर्वांचल में जिनकी बड़ी पहचान है, बलिया से आते हैं नारद राय। इन्होंने आज समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया भरी सभा में। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अमित शाह गृह मंत्री से वाराणसी में मुलाकात की है। इस वक्त नारद राय हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है। ये बताइए कि ये फैसला आपने कब क्यों लिया? देखिए, कभी भी किन्हीं परिस्थितियों में जब आप चाहे परिवार का घर छोड़ते हो या पार्टी छोड़ते हो, तकलीफ होती है। और ख़ास तौर से ऐसे पार्टी में जहां मैंने अपनी पूरी 40 साल की ज़िंदगी गुजारा। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा ने हम लोगों को विद्यार्थी राजनीति से निकाल करके और मुख्य राजनीति की धारा में जोड़ने का काम किया। उनके आशीर्वाद से एमएलए भी बना, 2 बार मंत्री भी बना और जितना हुआ विकास भी किया। लेकिन माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के न रहने के बाद नेताजी ने हमको कहा इलाहाबाद में, जब जनेश्वर जी नहीं रहे और मैं रो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नारद, मैं एक जिंदा हूँ, जब तक रहूँगा कभी जनेश्वर मिश्रा की कमी तुमको खलने नहीं दूंगा। दुर्भाग्य हमारा रहा कि नेताजी भी नहीं रहे। और नेताजी जब थे भी तब भी एक ऐसी घटना हुई जिसकी जानकारी आप सबको है। उस घटना में मैं नेताजी के साथ बेटा की तरह खड़ा था और अखिलेश यादव जी एक समाजवादी पार्टी के पार्टनर के रूप में खड़ा होकर के भूमिका अदा किया कि हमको हिस्सेदारी दो। जब दोनों के बीच विवाद चल रहा जब विवाद चल रहा था, हम लोग बार बार कर रहे थे कि नेताजी के सम्मान को घटाइए मत, नेताजी को जिंदगी भर अध्यक्ष रहने दीजिए, बाकी सब कुछ आप लोगों का है, आप लोगों का रहेगा। यही नेताजी की इच्छा थी और उसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहा। उसी बीच में अखिलेश जी से हमारी दूरियां बढ़ती गई और उन्होंने हमको 17 में टिकट भी नहीं दिया। नेताजी का जिद था कि नारद राय तुमको चुनाव लड़ना है। परिस्थितियां आई गई। इधर 22 में अखिलेश जी ने हमको टिकट तो दिया, लेकिन सीधे सीधे हारने का भी इंतजाम किया। अच्छा, कैसे? एक तो जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे चुनाव में, पार्टी के पदाधिकारी, मेरे कंप्लेन करने के बाद भी उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। दूसरा कि एक छोटा नेता भी हमारे क्षेत्र में नहीं भेजा। और लोकतंत्र में पहली मर्तबा बलिया में हुआ कि मुख्यालय पर कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया। और यह संदेश चला गया कि यह तो मुलायम सिंह यादव का उम्मीदवार है, अखिलेश यादव इसको पसंद नहीं करते हैं। मैं हार गया। फिर भी मैं लगा रहा और कोशिश करता रहा कि हमारे उनके रिश्ते मधुर हो जाएं, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद भी थे और वो हमेशा कहते थे कि नारद राय का ख्याल रखो। माननीय अखिलेश जी ने हमको हमेशा अपमानित किया। मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं, टिकट भी नहीं मांग रहा था। हमको तो माननीय अखिलेश जी ने बलिया से बुलवाया कि आप ही हरा सकते हो भाजपा को। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। कहा कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा। फिर अचानक ये अंसारी परिवार के दबाव में इतना आ गए। वही अंसारी परिवार है जिस परिवार को शामिल करने पर बलराम यादव जी को सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था, याद होगा आपको। शिवपाल जी को बर्खास्त कर दिया गया था। आज वही अंसारी परिवार पर इतना प्रेम उभड़ा हुआ है कि उस माफिया के यहाँ मरने पर आए भी उसको शहीद का दर्जा दिलाने का प्रयास भी किया। और उन्हीं अंसारी परिवार के इंटरफेरेंस के कारण, विरोध के कारण हमारा टिकट काट दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंसारी परिवार का दरबारी होकर के राजनीति न किया हूं, न करूंगा। मैं किसी का दरबारी नहीं बन सकता। मैं जनता का दरबारी हूं, जनता के सेवक हूं और जनता के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। ये तात्कालिक कारण क्या रहा, अचानक से छोड़ने की वजह? इसी क्रम में एक घटना ये हुई कि माननीय अखिलेश जी का कल कार्यक्रम हुआ। मैं यही बनारस ओपल हॉस्पिटल में एडमिट था, हमारा यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था। मैं उन्हीं के कारण भाग करके बलिया गया। इससे भी बड़ा समाजवादी पार्टी में मेरा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मंच पर हमारा नाम ही नहीं दिया संगठन के लोगों ने, उम्मीदवार ने। वो तो कहिए कि पुराने सिक्योरिटी के लोग हैं, हमको महसूस नहीं होने दिया, मैं चला गया। माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन कर रहे हैं और हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी मंच पर हमको भूल जा रहे हैं, तो हम अखिलेश यादव जी को अब याद करके क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने कल फैसला किया कि अब इनके साथ नहीं रहूंगा। मैं आभारी हूं
सभी भारतीय जनता पार्टी के, खास तौर से नीरज शेखर के और माननीय ओम प्रकाश सिंह के, कि उन लोगों ने कल हमसे संपर्क किया और संजोग है कि माननीय अमित शाह जी का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला और उन्होंने भरोसा दिया कि नारद राय आपके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, आप भाजपा के साथ आइए। मैं इनका आजीवन ऋणी रहूंगा और उनको भी मैंने भरोसा दिया कि मैं जनेश्वर मिश्रा और मुलायम सिंह का सिपाही हूँ, जब तक रहूंगा ईमानदारी से आपके आदेश का पालन करता रहूंगा और पार्टी की मदद करता रहूंगा। तो अमित शाह जी से जो आपकी बात हुई उसमें क्या उन्होंने कुछ स्पेसिफिक आपको कहा है? नहीं, मैंने कोई न शर्त रखा है और कभी शर्त रह करके रिश्ते का निर्वाह नहीं हो सकता है। हमने न कोई शर्त रखा है, हमने सिर्फ यही कहा कि बस हमको आशीर्वाद स्नेह बनाए रखिएगा। उन्होंने कहा पूरा आशीर्वाद स्नेह सहयोग और आपका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। आपके साथ ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए हैं, तो क्या ये बलिया, गाजीपुर, ये सारे जो सीट हैं, इन सबों को साधने के लिए आप जरूरत बन गए बीजेपी? नहीं, बीजेपी की हम जरूरत नहीं बने, बीजेपी हमारे लिए जरूरत बन गई। जब 40 साल जिस घर में मैं था वहां पर हमको भगाया जा रहा है और जहां मैं 4 घंटे पहले आया वहां हमको बुलाया जा रहा है, तो हमारी जरूरत हो गई बीजेपी कि मैं जरूर और मेरा जितना सामर्थ्य है इस 3 दिन में लगा दूंगा और जो कुछ भी बनेगा कर दूंगा और समाजवादी पार्टी को हराने का पूरा प्रयास करूंगा। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव से आपके रिश्ते बेहद तल्ख है माना जाए? देखिए, अखिलेश यादव जी से हमारे रिश्ते तल्ख इसलिए हो गए कि वो माननीय नेताजी को सिर्फ भारतीय समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मानते थे, अपना बाप नहीं मानते थे। अपना बाप मानते तो उनके साथ उस तरह का आचरण नहीं होता और हम उनको अपना बाप मानते थे, इसलिए मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ये तलखी बहुत दिनों से चली आ रही थी। लेकिन नेताजी जिंदा थे तो उसको पक्षप करते थे, कहते थे ठीक है चलो। उनको भी बोलते थे कि नारद राय से रिश्ता ठीक रखना चाहिए, ये पुराने लोग हैं। हम लोग 80 से लोकदल के जमाने से हैं, 85 में पहली बार विधानसभा लड़ा था। अब सोचिए कितना दिन हो गया और हम लोगों को जिस तरह से अखिलेश जी निकाल के फेंक रहे हैं और ये दलालों चाटुकारों के बीच में घिरे पड़े हुए हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, जो अपना पर्चा दाखिला नहीं कर पाए, कुर्ता फरवा के चले आए, वो हम लोगों का पॉइंट उतरवाना चाहते हैं। इसलिए मैं अखिलेश जी को प्रणाम करके। लेकिन अखिलेश जी के सभाओं में भीड़, अखिलेश जी के समर्थकों में जो एक उत्साह, ये तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस समय लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आगे की तरफ बढ़ती दिख रही है। 2019 से ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? 2019 के भीड़ से ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। परिणाम कितना है हमारे पक्ष में? परिणाम आपके पक्ष में आएगा वो काउंट करता है। भीड़ आती है आपकी सभा में, उसका दूसरा माने मकसद है। जो मुट्ठी भर आपके लोग हैं वही दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अच्छा है, आपको वही पसंद है। कभी शिष्ट लोगों के साथ ना आप बात कर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उनका सम्मान कर सकते हैं। इससे ऐसी भी पार्टी देश में अपने देखा जिसका पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, जिस राजनीतिक दल का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, कभी देखा आपने कहीं है? सबका पार्लियामेंट्री बोर्ड है। बहुत, लेकिन आप बहुत दुखी मन से, भरे हुए मन से आप पार्टी छोड़? बिल्कुल मैं भरे मन से, दुखी मन से छोड़ा और मरता क्या नहीं करता उस स्थिति में आकर मैंने छोड़ दिया। तो आप जिताएंगे बीजेपी को सारे पूर्वांचल के? जहां तक जा पाऊंगा, जहां तक हमारे आवाज जा पाएगी, जितना हमारे लोग हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करूंगा, समाजवादी पार्टी को हराने का काम करूंगा। बहुत शुक्रिया बात करने का। आपको भी बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे नारद राय, वरिष्ठ और पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब डंके की चोट पे कह रहे हैं बीजेपी को जितवाने में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।